नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 24 मई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की पंचमी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर बाद 3:06 तक है, आगे पुख्य नक्षत्र है। योग गंड है, शाम 5:18 तक, आगे वृद्धि योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। करण बव है दोपहर 1:58 तक, आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:26 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:09 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करने चाहिए और लंबी यात्रा पर निकलना सुरक्षित नहीं होता है। अभिजित मुहूर्त आज मान्य नहीं है क्योंकि आज बुधवार है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझ के सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है 11:50 और 12:45 दोपहर में। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। कल जा सकते हैं, लेकिन अगर आज जाना बहुत जरूरी हो, अनिवार्य यात्रा हो, तो इसका परिहार करें। परिहार बहुत सरल है, उत्तर की ओर मुख करके खड़े होना है और थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलना है। और जब ये पूरी प्रक्रिया चले तो भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की यात्रा कर रहा हूं, मेरे साथ चलें। ऐसा करते हैं तो यात्रा मंगल में होती है, कार्य सिद्ध हो जाता है और दिशाशूल आपको परेशान नहीं करता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से 8:45 तक, फिर 10:35 से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3:45 से शाम 7 बजे तक। ये वो कालखंड है जो बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज्यादा योग कारक होता है। तो आज कोई अच्छे एफर्ट्स अगर आप करने वाले हैं तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है, सुबह 8:27 तक, फिर आगे चंद्रमा अपनी स्व राशि यानी कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आज आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। वृष राशि वालों को आज बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम मिलेगा जो जीवन में आगे बढ़ाएगा। मिथुन राशि वाले अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारते हुए नजर आएंगे और कर्क राशि वाले आज शांत चित्त से अपने जीवन को सही दिशा देंगे। सिंह राशि वाले आर्थिक समस्याओं में फंस सकते हैं आज। कन्या राशि वालों को नया सोर्स मिलेगा इनकम का और तुला राशि वालों के लिए कैरियर एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि वालों को किसी देवीय शक्ति का मिलेगा आशीर्वाद। धनु राशि वाले आज संभाल कर चलाएं वाहन, दुर्घटना घट सकती है। और मकर राशि वाले अपने पार्टनर से बनाए रखें अच्छे मधुर संबंध। कुंभ राशि वालों को लेन देन में रखनी है सावधानी और मीन राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में पाएंगे बड़ी उपलब्धि। तो छात्र छात्राओं के लिए है अच्छा दिन। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्र में आता है जिससे जीवन का गहन ज्ञान प्राप्त होता है। ये श्लोक है कि आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति, पिता मूर्ति प्रजापते, माता पिता अदिते मूर्ति, भ्राता शान मूर्ति रात्मने, यन माता पितरो क्लेशम सहिते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वशे वर्षे शतेरपि। इसका बहुत ही अच्छा अर्थ है कि जो आचार्य है यानी जो हमारे गुरु हैं वो ब्रह्मा की मूर्ति है, यानी साक्षात ब्रह्मा जी हमारे सामने हमारे गुरु रूप में होते हैं। हमारे जो पिता है जन्मदाता पिता, वो प्रजापति की मूर्ति यानी साक्षात प्रजापति हमारे पिता हमारे घर में होते हैं। हमारी माता, हमारी जननी जन्मदाता माता पृथ्वी की मूर्ति होती है, यानी जैसे पृथ्वी पूज्य है वैसे भगवती की तरह ही हमारी माता पूज्य है। और जो हमारे भाई होते हैं वो हमारी आत्म मूर्ति होते हैं, यानी जो आप स्वयं हैं वो ही आपके भाई हैं। इसलिए इनका सदा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्राणियों की उत्पत्ति में और पालन पोषण में माता पिता को जो क्लेश और कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उस क्लेश और उस कष्ट से कभी भी वो प्राणी उऋण नहीं हो सकते हैं, यानी उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। 100 वर्ष तक भी लगातार आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो इस ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो कभी इनका अपमान ना करें और हमेशा सेवा करते रहें। यही आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उन विशिष्ट उपायों की जिनसे आप समस्याओं से बाहर निकलेंगे, बहुत ही तेज गति से अपने जीवन की सफलता की ओर अग्रसर होंगे और अड़चनों को अपने जीवन से दूर कर देंगे।
सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और 3 अलग अलग मंदिरों में ध्वजा अर्पित करके आए। साथ ही पक्षियों को मूंग और ज्वार मिलाकर 3.25 किलो की मात्रा में खिलाएं। और ये सारे काम आप करेंगे तो आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही योगकारक, शुभ, मंगलमय और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जीवन में जब भी आपको भाग्य क्षीण दिखने लगे या रुकावटें बहुत ज्यादा हो जाएं, तो सबसे उत्तम रहता है कि ऐसी स्थिति में आप भगवान गणेश जी की शरण लें। और इसके लिए आज उनके मंदिर में आप जाएं, साथ में लेके जाएं एक यज्ञोपवीत, 108 दुर्वा प्रसाद, एक पचरंगी ध्वजा यानी 5 रंग की ध्वजा और 101 रुपए दक्षिणा। ये जाकर वहां मंदिर में अर्पित करें। समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच। और फिर वहीं भगवान श्री गणेश जी के सामने बैठकर प्रार्थना करें कि आप रिद्धि सिद्धि और पूरे परिवार के साथ मेरे जीवन में प्रवेश करें और मुझे असीम कृपा का पात्र बना दें। इस प्रकार प्रार्थना कर वहीं मंदिर में बैठें और 3 माला इस विशेष मंत्र की जाप आज से आप शुरू कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादि देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर्युतम तम प्रणमामि देवम। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। सिंदूर वर्ण द्विभुजम गणेश लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादि देवे परिसेव्यमानम सिद्धेर्युतम तम प्रणमामि देवम। इस प्रकार से आपको जाप करना है। गणेश जी कृपा आपको स्वतः ही अपने जीवन में, अपने आसपास के वातावरण में महसूस होने लगेगी। इस प्रकार लगातार कुछ दिन के मंत्र जाप से आप देखेंगे सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो रही है, सफलता सामने से चल के आपको मिलेगी। ऐसे दर्शकों, अगर आप कोई सबल शत्रु आपको परेशान कर रहा है या लगातार कोई बहुत ही ज्यादा जटिल ग्रह पीड़ा आपके जीवन में बन रही है या कोई जीर्ण रोग, कोई पुराना रोग शत्रु भाव से आपको पीड़ित कर रहा है यानी हाथ धो के पीछे पड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में आज भगवान गणेश जी की एक विशेष साधना आपको इन सब समस्याओं से बाहर ला सकती है और आपको अभय प्रदान कर सकती है। करना सिर्फ इतना है कि शाम 8:30 बजे के बाद में गणेश जी के मंदिर में दक्षिणा समेत वस्त्र और यज्ञोपवीत अर्पित करें, एक पानी वाला नारियल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें अभयदान देने की कि हे प्रभु मुझे अभयदान दीजिए। और फिर संकल्प पूर्वक इस विशेष मंत्र की 21 माला का जाप घर आके आपको करना है। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने। मंत्र फिर से समझिए, ओम नमो विघ्न राजाय सर्व सौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने। घर आके जाप कीजिए। दर्शकों, इस साधना से आप अपने अंदर एक विशेष आत्मविश्वास महसूस करेंगे और भगवान श्री गणेश जी की कृपा से सभी लोग जो आपको लगातार पीड़ा दे रहे थे वो आपसे दूर हो जाएंगे, एकदम शांति से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, जिससे आपको भी सुकून शांति जीवन में प्राप्त होगी। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी समस्याओं से आपको बाहर लाएंगे, मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक दिव्या जैन जी की। आप टोंक जिले से हैं और जन्म तारीख है 2 अक्टूबर सन 2000, समय है सुबह 4:20, स्थान है टोंक। इनका प्रश्न है, विवाह का योग कब तक है? देखिए दिव्या जी, आपके विवाह का जो योग है वो फरवरी से जून 2024 के बीच बनेगा। और यदि ये योग आप चूक जाती हैं या ये योग आप टाल देती है जानबूझ के, तो फिर अगला जो योग है वो सन 2028 जनवरी फरवरी में बनेगा। आपकी जन्म पत्रिका में मंगल और शनि का विवाह भाव पर दृष्टि प्रभाव है जो बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। तो नित्य माता पार्वती और शिव जी का पूजन शुरू कर दीजिए और गणेश शतनाम स्तोत्र का पाठ आपको निश्चित रूप से करना चाहिए ताकि जीवन में परेशानियां ना आए। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक मेहुल जी की। मेहुल जी पुणे से है। 6 दिसंबर सन 2001 का इनका जन्म है। दोपहर 1:43 पुणे। प्रश्न किया है कि विदेश योग कब बन रहा है? मेहुल जी, विदेश योग तो निश्चित रूप से आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका का भाग्येश, भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव में यानी विदेश से संबंधित भाव में है। तो साथ ही शिक्षा का अधिपति भी पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है। तो ऐसे में आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, इसके लिए योग भी अभी आपके जीवन में चल रहा है जो अभी से लेकर जुलाई 2024 तक चलेगा। तो आप कभी भी जा सकते हैं। उत्तम फल प्राप्ति के लिए आप हनुमान जी की नियमित पूजा करें, सेवा करें और एक अच्छा सा मोती पहन लीजिए। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी।
तो ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि जो उपाय हमने आपको बताए हैं इसको सही विधि से आप करेंगे, सटीक समय पर करेंगे, ताकि आपको पूरा पूरा लाभ हो। और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया है, इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन धीरे धीरे सुखी, समृद्ध, ईश्वर में होता जाएगा, एक आदर्श जीवन में परिवर्तित होता जाएगा। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के इस हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें और क्या ना करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है? अगर आपने हमारे प्रोग्राम को नया नया ज्वाइन किया है तो आपको एक एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 24 मई 2023 और आज की तारीख 24 को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6, जिसके स्वामी है शुक्र यानी कि वीनस। और शुक्र का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। नंबर 6 जो है वो लग्जरी का नंबर है। अगर आप परफ्यूम का आज इस्तेमाल करते हैं तो शुक्र बहुत ही आपके मजबूत होते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान की उपासना करते हैं तो भी बहुत पॉजिटिवली आपके जो शुक्र हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड यानी कि अपने पार्टनर का सम्मान करें, उन्हें कोई सरप्राइज गिफ्ट दें, इससे भी शुक्र बहुत प्रसन्न होते हैं। आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूं। हम बात करते हैं ये परेशानी है, वो परेशानी है, आप इस बात को बड़ी गहराई से समझिए। एक साधारण व्यक्ति के साथ किस तरह की चीजें काम करती हैं, क्योंकि सारा खेल किस चीज का है? ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी का। आपकी ऊर्जा जैसी है वैसी ही चीजों को, वैसे ही व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करती है, साथ ही साथ वैसे ही घटनाक्रम भी आकर्षित करती है। अब आप ऊर्जा के खेल से किस प्रकार से बच सकेंगे? एक स्वाभाविक सी बात, एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में आता है तो सबसे पहले उस बच्चे को कौन सी ऊर्जा प्रभावित करेगी? अपनी माँ की ऊर्जा प्रभावित करेगी। फिर वो बच्चा जब बाहर आता है तो कहीं ना कहीं जिस स्थान पर भूमि की ऊर्जा प्रभावित करेगी, घर की वास्तु की ऊर्जा प्रभावित करेगी, जितने लोग उस घर में रह रहे हैं उन सभी की ऊर्जाएं बारी बारी उस बच्चे को प्रभावित करेंगी। साथ ही साथ जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसकी भी अपनी ऊर्जा होती है। कहीं ना कहीं जो अगर सकारात्मक भाव में भगवत नाम से अगर भोजन बनाया गया है तो बड़ा स्वादिष्ट होगा, प्रसाद रूपी होगा, लेकिन वही नकारात्मक भाव में बनाया गया तो और विकृतियां लेकर आएगा। ठीक उसी प्रकार से जो जल हम ग्रहण करते हैं उसकी भी ऊर्जा होती है, हम जितने लोगों से मिलते हैं उसकी भी एनर्जी होती है। तो जब चारों तरफ से ऊर्जाओं का प्रभाव है, और फिर हम बात करते हैं कि ग्रहों की भी ऊर्जा होती है। वास्तु के अनुसार देखा जाए तो आपके घर में जितना भी सामान है उन सभी की अपनी ऊर्जा होती है। तो जब चारों तरफ से इस तरह के प्रेशर होते हैं एनर्जी के, तो किस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को संभाल सकता है, एक व्यक्ति किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर सकता है? आप सारी चीजों को तो नहीं रोक सकते, आप किन चीजों को संभाल सकते हो? अपने आप को। तो आपको क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। अब ये जो मजबूती है ये किस प्रकार की है? स्वाभाविक सी बात है, जब आप फिजिकली कोई काम करते हैं, उदाहरण के तौर पर सबसे बेस्ट बताया गया है योग को, यानी कि जो हम योगा करते हैं आज के आधुनिक समय में जिसे हम योगा कहते हैं, वास्तविकता में वैदिक समय से उसे योग कहा जाता है। योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, तो इसे एक मिलन कहा जाता है, वही वास्तविकता में योग है। तो जब आप योग को मैं योगा की बात नहीं कर रही हूं, जब आप योग करना आरंभ करते हैं तो वो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक हर प्रकार से आपको मजबूत करता है। आइए दोस्तों, आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं 24 मई 2023 परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं हमारे एंजल एंसेस्टर्स के द्वारा। आज यानी कि मूलांक 1 के लिए 24 मई 2023 क्या लेकर आया है, क्या हमें बताया जा रहा है,
हमें गाइड किया जा रहा है, शामिन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है अपने भीतर की हर प्रकार की इनसिक्योरिटी से आप मुक्त हो जाइए और जिनकी भी आप उपासना करते हैं उन पर भरोसा रखिए। जब ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस आया है तो स्वाभाविक सी बात है, परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर है। जो भी कोई आप प्रार्थना करते हैं, कोई पूजा पाठ, मंत्र जाप, कुछ भी जो आप करते हैं, आपके ऊपर उनकी नजर है, आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी हुई है और वो आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी आपके मन में मनोकामना या कोई विचार चल रहा है उसके लिए किसी प्रकार की चिंता करने की, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, करना है ट्रस्ट एंड सरेंडर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा आज 24 मई 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है, मैजिक गार्डन का कार्ड है, अनलॉक द मैजिक विद इन। अब यहाँ पर जो मैजिक की बात है, ये वो वास्तविकता में कौन सी ऊर्जा है, वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशंस पे काम कर रही है। मैनिफेस्टेशन का अर्थ होता है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए काम कर रही है। जो भी कोई आपकी इच्छा है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, सीधी सी बात है कि आपको अपने मन में पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन रखना होगा, क्योंकि ये मैजिक कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये मैजिक ऑलरेडी आपके भीतर है। तो मूलांक 2 के जातकों पर को आज क्या करना चाहिए, आज अपने ऊपर, अपने टैलेंट पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी विजुअलाइजेशन की ताकत पे भरोसा रखना चाहिए और केवल वही सकारात्मक भाव आज आपको अपने मन में लेकर आने हैं। उसी प्रकार का विजुअलाइजेशन करना है जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, आपका ड्रीम है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए परमात्मा हमें एंजल एंसेस्टर्स के माध्यम से आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 मई 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, व्हाइट विच का कार्ड है, बी द लाइट। आपको कहा जा रहा है आज कुछ चैलेंजेस हैं आपके सामने। आज आपके विरोधी आपको परास्त करने की कोशिश कर सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, आपको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, कई प्रकार की साजिश आपके विरुद्ध आज हो सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने भीतर के प्रकाश को जागृत रखना है। बाहर कुछ भी होता रहे उसका इफेक्ट आपके भीतर, आपकी पीस पर नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का आज आपको ध्यान रखना है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे परमात्मा एंजल एंसेस्टर्स के माध्यम से हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 मई 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें बताया जा रहा है, व्हाइट विच का कार्ड है। देखिए कार्ड जो है वो रिपीट हुआ है मूलांक 3 के बाद अभी मूलांक 4 के जातकों के लिए। तो कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ चैलेंजेस हैं आपके समक्ष, लेकिन आपकी अपनी बुद्धिमत्ता आपको अपने उन चैलेंजेस को पार करने में आपकी सहायता करेगी। लेकिन कब हो सकता है, जब आप भीतर से बड़े ही शांत होंगे। अगर आप किसी प्रकार की उलझन में हैं और खुद को उस उलझन में खड़ा पाएंगे तो कभी भी उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। आपको उलझन है, ठीक है, एक तरफ रखा आपने और आप अपने आप को शांत करके, किसी भी प्रकार से, शांति का तरीका कोई भी हो सकता है जो आपको पीस देता हो, परिवार से बात करना, अपने लव वन से बात करना, मेडिटेशन करना, उनका उच्चारण करना, जो भी कुछ आप करते हैं अपने आप को शांत रखने के लिए, वो करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया, आप एक तरफ है और उसके बाद आपने सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू किया, तो बहुत जल्दी आप उस परिस्थिति से ओवरकम कर जाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स के माध्यम से क्या गाइड कर रहे हैं आज 24 मई 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, वाटर गार्डन का कार्ड है। आज के दिन आप बहुत ज्यादा इमोशनल महसूस कर सकते हैं, बहुत भावुक होंगे आज आप। कहीं ना कहीं आज के दिन आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आज अपने आप को बहुत ज्यादा कठोर बनाने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय चक्र पे काम करें। अगर आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, इमोशन सबके भीतर होते हैं। जो रोक लेता है वो पत्थर दिल बन जाता है और पत्थर दिल होने के बाद ना जिंदगी खूबसूरती से नहीं जी जाती। आपको क्या करना है ना, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होइए। अगर आप किसी रूप में दुखी हैं या कभी दुखी थे लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो उसको निकल जाने दीजिए। किसी रोने के रूप में निकल सकता है, किसी प्रकार के क्रोध के रूप में निकल सकता है, उसको निकल जाने दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा वो क्रोध किसी का नुकसान ना करे।
और आप उसको किसी खिलौने के ऊपर, कोई टेडी बियर के ऊपर या तकिए के ऊपर निकाल सकते हैं अपने क्रोध को। उसे रोकना नहीं है, उस आवेग को निकल जाने देना ही जरूरी है। जितना ज्यादा आप अपने इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे आज काम करेंगे उतना ही ज्यादा आप रिलैक्स फील करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज एंजल्स एंड सिस्टर्स के माध्यम से क्या गाइड कर रहे हैं 24 मई 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है, प्रोटेक्शन गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी इनसिक्योरिटी से मुक्त हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको है ना अपने आप को सुरक्षित रखने का भय रहता है, वो किसी प्रकार की सुरक्षा हो, चाहे खुद की हो चाहे परिवार की हो। आपको क्या करना है कि आपके जो प्रोटेक्शन गार्डियंस हैं, आपके जो अपने गार्डियन एंजल्स हैं, आप जिनकी पूजा आराधना उपासना अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनसे भी उनकी ऊर्जा आपके साथ है और वो आपको कह रहे हैं कि जस्ट ड्रॉप द शील्ड। आपको अपनी तरफ से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो ऊर्जा है उसको अपने आप को संभालने और प्रोटेक्शन में वेस्ट मत कीजिए। अपनी ग्रोथ, अपने करियर, अपने परिवार, लव और कंपैशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन तो वो संभाल रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे परमात्मा, हमारे एंजल एंसेस्टर्स के माध्यम से हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 24 मई 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, व्हाइट विच का कार्ड है। आज थोड़ा सा चैलेंजिंग दिन आपके लिए रह सकता है। कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी उन चैलेंजेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। किसी प्रकार का विरोध हो सकता है, किसी प्रकार की आपकी विचारधाराओं में मतभेद भी हो सकता है, लेकिन आपको ऐसी परिस्थिति से बड़े ही प्रेम से बाहर निकलना है और अपने भीतर के प्रकाश को जागृत रखना है। अपने आप को भीतर से जितना मजबूत रखेंगे उतना ही आज आपके लिए अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा एंजल एंसेस्टर्स के माध्यम से क्या गाइडेंस दे रहे हैं आज 24 मई 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ड्रम का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज के दिन आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपकी प्लानिंग पार्ट पर। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत कुछ है, लेकिन प्लानिंग जो है ना वो प्रॉपर नहीं है। तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं कि आपको आज के दिन अपनी प्रॉपर प्लानिंग तैयार करनी चाहिए। जो भी आपको जिंदगी में हासिल करना है, जरूरी नहीं कि आप जो 20 साल बाद हासिल करना चाहते हो उसके बारे में आज प्लान करो। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनको अचीव कीजिए। उनसे आपके भीतर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपको डेफिनेटली 20 साल बाद जो आप पाना चाहते हैं उसको पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे परमात्मा एंजल एंसेस्टर्स के माध्यम से क्या गाइड करना चाहते हैं आज 24 मई 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें कहा जा रहा है, व्हाइट विच का कार्ड है। क्या बात है, आज ये कार्ड बार बार आ रहा है क्योंकि कुछ चैलेंजेस वाले नंबर्स हैं आज। तो मूलांक 9 के साथ भी काफी सारे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा समय जो है वो थोड़ा सा विपरीत समय है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो अपनी पूजा साधना उपासना, आपका ध्यान परमात्मा के प्रति, आपका सरेंडर आपको बहुत सारी चीजों से ओवरकम करने में आपकी सहायता करने वाला है। अगर आप आज के दिन अथ दिव्या कवचम और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और वो जातक जिनके की आज चैलेंजिंग वाले टाइम है, कहीं ना कहीं आपको भगवान इतनी हिम्मत दे कि आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।